भांटू की कहानियां। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के बीच छुपा हुआ था। गांव के लोग सुकून से रहते थे, लेकिन एक रात एक अजीब और भयानक सी छाया गांव में छा गई। धीरे धीरे गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि पुरानी हवेली के पास एक चुड़ैल बस गई है, जो रात के समय गांव के लोगों को अपने जाल में फंसाकर ले जाती है और उन्हें मारकर उनका खून पी जाती है। मुखिया जी, ये कैसी आफत आ पड़ी हमारे गांव पर। रात के समय घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया, और आपको तो पता ही है कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है। रात में जब टॉयलेट लगती है तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता कि कहीं वह चुड़ैल मुझे पकड़ कर ना ले जाए। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं मैं अपनी पैंट ही गीली ना कर बैठूं। तुम्हें तो मैंने कितनी बार समझाया मदन कि घर में ही टॉयलेट बनवा ले, लेकिन तू मेरी बात माने तब तो। तुझे तो खुली हवा का आनंद लेना था, तो ले अब। मुखिया और मदन की बात सुनकर हरिया बोलता है, अरे आप दोनों अपनी टॉयलेट की प्रेम कथा बाद में चालू करना। फिलहाल अभी तो हमें ये सोचना है कि हम गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से कैसे बचें। हम सबको मिलकर किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। अब ये सब चीजें तो हमारे समझ के परे है, लेकिन कोई साधु या तांत्रिक जरूर हमारी मदद कर सकता है। अब मुखिया कुछ गांव वालों को साथ लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंचता है और बोलता है, बाबा, हमारे गांव में एक चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। वो चुड़ैल रात में बाहर घूमने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती और अपने साथ पता नहीं कहां लेकर चली जाती है। हमारी सहायता कीजिए। तो चिंता मत कर मुखिया, उस चुड़ैल को तो मैं अपनी चुटकी में मसल दूंगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे रहते इस चुड़ैल ने इस गांव में आने की हिम्मत कैसे की। मैं आज रात ही गांव का जायजा लूंगा और देखूंगा कि ये चुड़ैल मेरा क्या बिगाड़ लेती है। अब तुम सब जाओ। मुखिया और गांव वाले वापस आकर बात करने लगते हैं। तभी वहां रेखा आ जाती है। क्या बात है मुखिया जी, आप लोगों के चेहरे पर इतनी मुस्कान क्यों आ रही है? लगता है वह चुड़ैल आपसे शादी करने के लिए मान गई है। अरे नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमें उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय जरूर मिल गया है। हाँ मुखिया जी, ये तांत्रिक बाबा तो बहुत शक्तिशाली मालूम पड़ते हैं। आपने देखा नहीं उनके चेहरे पर कितनी चमक थी। वो जरूर उस चुड़ैल को यहाँ से मार भगाएंगे। रात हो जाती है। गांव वाले तांत्रिक की राह देख रहे होते हैं। तभी वह तांत्रिक उस गांव में आता है। तांत्रिक को देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा हुआ बाबा जो आप यहाँ आए। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें उस चुड़ैल से बचा लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं मुखिया। अब तुम सब देखो कि मैं कैसे उस चुड़ैल को अपने बस में करता हूँ और उसे इस गांव से भगाता हूँ। तांत्रिक उस चुड़ैल को आवाज देकर बुलाने लगता है, अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल। किस बिल में छुपी बैठी है तू? आ मेरे सामने आ। तभी वह चुड़ैल उस तांत्रिक के सामने आ जाती है और उस तांत्रिक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तू भगाएगा मुझे इस गांव से? तेरी इतनी हिम्मत? तुझे तो मैं कच्चा निकल जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर वह तांत्रिक बहुत डर जाता है। तभी वह चुड़ैल अपने जादू से उस तांत्रिक को छोटा कर देती है और उसे अपने हाथों में उठा लेती है। तांत्रिक डरते हुए उस चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। मैं तो बस इन गांव वालों से कुछ पैसे ऐंठने के चक्कर में यहाँ आया था। मुझे क्या पता था कि यहाँ सच में कोई चुड़ैल बैठी है। मुझे माफ कर दो। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों रे गांव वालों, तुम्हें क्या लगा था कि तुम सब इतनी आसानी से मुझसे बच जाओगे? तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वह चुड़ैल तांत्रिक को अपने साथ लेकर चली जाती है। गांव वाले बहुत निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनका क्या होगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। वह चुड़ैल हर रात एक गांव वाले को अपने साथ लेकर चली जाती और कोई कुछ नहीं कर पाता। एक दिन एक अनजाना आदमी गांव में आया। उसके कपड़ों से एक अजीब चमक आ रही थी। गांव के लोग उसे देखते ही समझ गए
कि यह कोई आम आदमी नहीं है। मुखिया उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो और इस गांव में क्या कर रहे हो? हाय सर, मेरा नाम है स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज, और मेरी जादुई शक्तियों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गांव वाले बहुत परेशान हैं। मैं तो बस चाइना से यहाँ टूर पर निकला था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि इस गांव में एडवेंचर मिल गया। मुखिया ने अपनी सारी समस्या डॉक्टर स्ट्रेंज को बता दी। आप लोग चिंता ना करें, आज रात मैं इस चुड़ैल को इस गांव से भगा दूंगा। जरा मैं भी तो देखूं कि इस चुड़ैल में कितनी शक्ति है। रात हो जाती है। सभी गांव वाले और डॉक्टर स्ट्रेंज उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह चुड़ैल उन सबके सामने आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तुम गांव वालों को कितना भी समझा लो, लेकिन तुम लोग नहीं मानने वाले। अब एक और विदेशी जमूरे को पकड़ लाए, इसका भी वही हाल होगा जो उस तांत्रिक का हुआ था। हे यू बिच, चुड़ैल कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जमूरा बोलने की? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनकर मुखिया बोलता है, अरे ओ डॉक्टर साहब, ये तो पहले से मरी हुई है, अब और इसे कितना मारोगे? इतने में वह चुड़ैल डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शील्ड से उसके हमले को रोक लेता है। अरे चुड़ैल, तुझे क्या लगता है मैं कोई छोटा मोटा जादूगर हूँ? मेरी शक्तियों के आगे तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। तभी वह चुड़ैल डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी जादुई शक्ति में बांध देती है। बड़ा आया जादूगर बनने वाला, तुझ जैसे झंडू जादूगरों को तो मैं कच्चा चबा जाती हूँ। और हाँ, तुम सब गांव वालों की अब खैर नहीं, मैं सबको मार डालूंगी। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज आइज ऑफ आगामोटो का इस्तेमाल करके समय का चक्र उल्टा कर देता है और चुड़ैल के श्राप के असली कारण तक पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक राजा ने उस राक्षसी को एक श्राप में बांध दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने राजा के श्राप को तोड़ने का मंत्र पढ़ा और उस राक्षसी को मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही वह चुड़ैल एक सुंदर औरत में बदल जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज आजाद हो जाता है। हे वीर पुरुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। इतना कहकर वह सुंदरी एक रोशनी के गुब्बारे में बदल गई और हवा में गायब हो गई। गांव वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज को दिल से धन्यवाद देकर उसे विदा किया और खुशी खुशी सभी गांव वाले रहने लगे।